क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3 पर आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। इसमें स्टार्टिंग होती है कि द लिथोस्फीयर जो ऊपर पार्ट है अर्थ का, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। अपने पढ़ा था कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर ये अर्थ के पार्ट हैं। तो हम लिथोस्फीयर की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि लिथोस्फीयर मतलब जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है इज़ ब्रोकन इनटू अ स्मॉल नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फीयर प्लेट्स। तो जो कॉन्टिनेंट वाला पोर्शन है वो लिथोस्फीयर प्लेट से मिलकर बना है। और ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये प्लेट्स जो होती हैं बहुत स्लोली मूव करती हैं और कई बार एक साल में ये 1-8 मिलीमीटर इनमें मूवमेंट होता है, लेकिन उसके बावजूद इस मूवमेंट के कारण अर्थ में बहुत से चेंजेस आते हैं। और क्योंकि अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा है वो लगातार जो है मोशन के पोजीशन में रहता है। इसको आप एक एक्टिविटी से भी करके देख सकते हैं कि आप एक बर्तन में यदि पानी को उबालें और उसमें यदि एक पेपर का पीस लेकर के किसी कलरफुल पेपर का पीस लेकर के उसमें डालकर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि जब वो पानी ठंडा हो जाता है तो वो पेपर की क्या सिचुएशन रहती है और जब वो पानी गर्म रहता है तो पेपर की क्या सिचुएशन रहती है। तो इसी तरह से मोल्टन मैग्मा के कारण जो कॉन्टिनेंट के ऊपर वाले पार्ट हैं उनमें लगातार मूवमेंट होते रहता है। आप इसको करके देखिए इस एक्टिविटी को तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि अर्थ के मोल्टन मैग्मा के कारण किस तरह से कॉन्टिनेंट्स में जो है मूवमेंट होते हैं और उसके कारण चेंजिंग अर्थ होता है। फिर आगे लिखा है आपकी बुक में कि इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक दो तरह के फोर्स अर्थ में चेंज लाते हैं। इंडोजेनिक फोर्स का मतलब होता है कि जो अर्थ के द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के अंदर फोर्स लगते हैं किसी कारणवश, तो उसको बोलते हैं इंडोजेनिक। और जो फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स, तो वो एक्सोजेनिक फोर्स कहलाता है। आपके बुक में एक टेबल भी दी गई है, उससे आप समझ सकते हैं कि अर्थ के मूवमेंट में इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स लगते हैं। इंडोजेनिक फोर्स से क्या होता है, देखिए इंडोजेनिक फोर्स के कारण अर्थक्वेक आते हैं, लिखा हुआ है वल्केनो आते हैं और लैंडस्लाइड होता है। और एक्सोजेनिक फोर्स के कारण रिवर, विंड, ये जो हैं वेव्स और ग्लेशियर, ये जो होते हैं अर्थ के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उन्हीं के कारण अर्थ में चेंजेस होते हैं। तो हम इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक दोनों फोर्स के कारण जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडोजेनिक फोर्स का मतलब अर्थ के अंदर किसी कारणवश जो फोर्स लगते हैं, जैसे अर्थ के अभी अपन पढ़ेंगे कि अर्थ के अंदर का जो लावा है, जो मैग्मा है, वो जब निकल के बाहर आ जाता है तो उसके कारण वल्केनो बन जाता है। या अर्थ के अंदर क्या होता है, कई बार चट्टानों के खिसकने से, रॉक्स के मूवमेंट के कारण अर्थक्वेक आते हैं। तो इस तरह के जो फोर्स होते हैं वो इंडोजेनिक कहलाते हैं। जबकि अर्थ के ऊपरी सतह पर जो फोर्स लगते हैं, जैसे ग्लेशियर के अभी हम पढ़ेंगे, या हवा के कारण जो फोर्स होते हैं और उसके कारण अर्थ में जो चेंजेस आते हैं उनको हम एक्सोजेनिक कहते हैं। जैसे वल्केनो जो है ये एक इंडोजेनिक फोर्स के कारण होता है। वल्केनो इज़ अ वेंट, एक ओपनिंग होती है, वेंट का मतलब होता है ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। तो इस तरह से देखिए ये पिक्चर बना हुआ है, ये आपको आपकी कॉपी में भी बनाना है और कि वोल्केनो से कैसे जो है मैग्मा निकल करके बाहर आता है। तो ये इस तरह से जहाँ पर अर्थ में उसको एक आध स्पेस मिल जाता है बाहर आने के लिए, तो वो वहाँ से बाहर निकलता है मोल्टन मैग्मा और उसी की वजह से वोल्केनो बनता है। फिर हम देखते हैं अर्थक्वेक के बारे में। द प्लेस इन द क्रस्ट, मतलब अर्थ के जो ऊपर वाला भाग उसे हम क्रस्ट कहते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। वेयर मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। अब जब क्या होता है, अर्थ के अंदर किसी कारणवश हलचल होती है तो उसके कारण क्या होता है, ऊपरी की जो क्रस्ट है उसमें जो कंपन होता है उसके कारण जो है अर्थक्वेक आते हैं। तो अर्थक्वेक के बारे में हम डीप स्टडी करेंगे कि द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस।
फिर द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। ये देखिए, ये पिक्चर के माध्यम से दिया हुआ है कि जो सबसे नीचे दिया हुआ पॉइंट, यहाँ से अर्थक्वेक शुरू हुआ और उसके ऊपर जो दिया हुआ है, मतलब ऊपर वाली सतह पर, तो वो उसे एपिसेंटर कहते हैं। और एपिसेंटर से वाइब्रेशन जो होते हैं वो वेव्स के रूप में निकलते हैं, और उसी के कारण क्या होता है, जो एपिसेंटर के पास जो जगह होती हैं जहाँ से अर्थक्वेक की शुरुआत होती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये एंडोजेनिक फोर्स के कारण हमने देखा वल्केनो होता है, एंडोजेनिक फोर्स के कारण ही अर्थक्वेक होते हैं। और हमने देखा कि कुछ अर्थक्वेक जो अभी आ चुके हैं और अभी भी इस समय जैसे आप देख रहे हैं कि कोविड क्राइसिस चल रहा है, लेकिन दिल्ली में और कई जगह अभी भी अर्थक्वेक आ रहे हैं। तो ये केस स्टडी के आप पढ़ सके देख सकते हैं कि कितने कैसे अर्थक्वेक आ रहे हैं। अब सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड अडॉप्टेड लोकली बाय पीपल। लेकिन अर्थक्वेक का कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि वो कब आएगा, लेकिन कुछ कॉमन मेथड लोगों ने देखा है कि जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो एनिमल का बिहेवियर चेंज हो जाता है। फिश जो होती हैं वो पॉन्ड में एजिटेटेड फॉर्म में मिलती हैं, स्नेक्स जो है वो बाहर आने लगते हैं। तो क्योंकि उनको, और डॉग्स को भी ऐसा माना जाता है कि डॉग्स को भी शायद इसके बारे में पता चल जाता है। तो इस तरह से कुछ कॉमन मेथड अपनाते हैं लोग। फिर उसके बाद एक केस स्टडी है कि आप ये देख सकते हैं, कटिंग आपके उसमें दिया हुआ है कि भुज में बहुत पहले इंडिया में भूकंप आया था और उससे क्या क्या नुकसान हुए थे, उसकी आप केस स्टडी कर सकते हैं। या अभी आप देख सकते हैं कि कितने तीव्रता का भूकंप आया था, तो उसको अपन भूकंप को जो है कैसे नापते हैं वो देखिए। तो अर्थक्वेक जो होता है वो एक, ये जो ये देख रहे हैं आप आपके उसमें स्क्रीन पर, तो ये सिस्मोग्राफ है। तो सिस्मोग्राफ से इसको नापा जाता है और मैग्नीट्यूड को जो होता है वो रिक्टर स्केल से मापा जाता है। और अलग अलग रिक्टर स्केल पे है कि जैसे 2.0 जो है उसको लिटिल अर्थक्वेक मानते हैं, 5.0 जो है वो थोड़ी सी चीज़ें गिरा सकता है, 6.0 में थोड़ा स्ट्रांग मानते हैं, और 7.0 जो होता है यदि रिक्टर स्केल पर आ रहा है तो उसका मतलब है कि वो मेजर डैमेज कर सकता है। फिर जब भी अर्थक्वेक आता है तो हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, हमें जो है कहीं शेल्टर लेना चाहिए। तो देखिए कहाँ हम शेल्टर ले सकते हैं, शेल्टर का मतलब होता है कहाँ छिप सकते हैं। तो सेफ स्पॉट आप किचन काउंटर के अंदर, क्योंकि वो मजबूत होता है, टेबल और डेस्क के अंदर छुप सकते हैं। एकदम से क्या है, घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बाहर इलेक्ट्रिक पोल्स हो सकता है आपका घर की कोई पार्ट कमज़ोर हो और वो आपके ऊपर गिर जाए। तो इस तरह से क्या है, बाहर निकलना उतना सेफ नहीं होता। कई बार जो होता है, यदि आपके घर के सामने एकदम मैदान है तो ठीक है आप जा सकते हैं कि मैदान में या ग्राउंड में आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन सपोज़ करिए कि आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं जहाँ से निकलना मुश्किल है, आप स्कूल में बैठे हैं और अचानक से आ जाए अर्थक्वेक, तो आप क्या करेंगे? तो तुरंत हम ऐसी कोई मजबूत चीज़ ले लेंगे जिसके नीचे, क्योंकि उतने बहुत बड़ा जो है भूकंप बहुत कम आता है, मगर जो छोटे मोटे भूकंप होते हैं कई बार उनसे बहुत सारे जो कैजुअलिटी हो जाती है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है, लोगों को बहुत सारी चोट लग जाती है। तो उससे बचने के लिए सबसे पहली चीज़, अंडर किचन काउंटर, टेबल, डेस्क, अगेंस्ट एंड इनसाइड कॉर्नर और वॉल, इसके पास आप खड़े हो जाइए। दूसरा, आपको दूर रहना है फायर प्लेसेस से, चिमनी के पास से दूर रहना है। चिमनी का मतलब जो बड़ी बड़ी टावर और चिमनी होते हैं, विंडो होती हैं, क्योंकि क्या होता है इससे मिरर एकदम जो होते हैं वो शैटर्ड हो जाते हैं और उससे भी हमें चोट लगने का डर रहता है। फिर बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर एंड फेस एनी डिज़ास्टर कॉन्फिडेंटली। जैसे इस समय में हम लोग एक बहुत बड़े डिज़ास्टर से जूझ रहे हैं और वो है कोविड क्राइसिस। हम कोरोना जो है वो फैला हुआ है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। और देखिए इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका कि हम घर पे रहें और इधर उधर ज़्यादा ना घूमें, भीड़ वाली जगहों पे ना जाएं। फिर इसके बाद आ जाता है, तो ये हमने देखा कि एंडोजेनिक फोर्स के कारण ये दो फोर्स हमने पढ़ा, एक वल्केनो के बारे में पढ़ा और एक अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो लैंडस्केप जो होता है, मतलब धरती के ऊपर का जो भाग है, वो लगातार जो होता है वो वॉर नवे होते रहता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे वेदरिंग होता है, वेदरिंग का मतलब होता है कि जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो क्या होता है, छोटे छोटे पीसेस में टूटते हैं। वेदरिंग का मतलब होता है कि कभी बहुत गर्मी पड़ती है, कभी एकदम ठंड पड़ती है, तो जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं वो क्या होता है एकदम गर्म हो जाती हैं
और फिर कई बार क्या होता है एकदम ठंडी हो जाती हैं, कई बार उनमें पानी गिरता है तो धीरे धीरे वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती हैं और इसी को वेदरिंग कहा जाता है। इसी प्रकार धरती के ऊपर की जो मिट्टी होती है वो भी क्या होता है पानी के साथ कई बार बहने लगती है। आप देखिएगा बारिश के दिनों में मिट्टी बह बह कर नीचे की तरफ जाने लगती है और यदि पेड़ रहते हैं तो वो मिट्टी को रोकते हैं। तो इसे इरोजन कहा जाता है कि इरोजन इज वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस। देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स। अब हम कई ऐसे वाटरफॉल्स होते हैं जो नेचुरली बनते हैं जी, ठीक है। जैसे सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो एंजल फॉल है वेनेजुएला साउथ अमेरिका में, और दूसरा नियाग्रा है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। तो ये देखिए आपकी बुक में नियाग्रा का वाटरफॉल का पिक्चर दिया हुआ है। तो ये क्या होता है, ये इस तरह से बनते हैं कि जब नदी क्या होता है एकदम से कहीं किसी पहाड़ से नीचे उतरती है तो वहाँ पर क्या होता है बहुत अधिक इरोजन होने लगता है, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है पत्थरों में एक कटिंग बन जाती है और सडन फॉल होने की वजह से वहाँ पर फॉल होता है। तो इस तरह से क्या है ये एक एक्सोजेनिक फोर्स का कमाल है। फिर है वर्क ऑफ अ रिवर। अब रिवर क्या होता है जब कहीं जाती है, मतलब रिवर जब कहीं बहती है तो उसके बहाव के कारण भी क्या होता है कुछ चीज़ें बनती हैं, जैसे मियंडर बनता है। मियंडर कैसे बनता है कि जो लार्ज बैंड वो बनाती है उसे मियंडर कहते हैं। अभी हम उसको इमेज के माध्यम से समझेंगे। फिर क्या होता है ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ मियंडर द एंड ऑफ मियंडर लूप्स कम क्लोजर एंड क्लोजर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मियंडर लूप कट ऑफ फ्रॉम द रिवर। अब वो जो मियंडर होता है मतलब जो टर्निंग होती है अर्थ की वो क्या होती है जो टर्निंग होती है रिवर की तो वो क्या होती है धीरे धीरे क्या वहाँ पर और मिट्टी का जमा होने लगता है तो वो इस तरह से कट के अलग हो जाती है। और तो उससे ये देखिए ये इसमें देखिए इस पिक्चर में आप समझिए कि ये जो ऑक्सबो लेक बनी हुई है, देखिए आप यहाँ से ऑक्सबो लेक जैसे कि ऑक्स के दो हॉर्न हो तो ऑक्सबो लेक जो है वो देखिए कैसे बनी होगी कि वो नदी जो है वहाँ तक पहुँच गई होगी और फिर मिट्टी जम गई होगी तो ये इस तरह से बनी होगी, तो इसे ऑक्सबो लेक बोलते हैं। तो मियंडर जो होती है वो क्या होता है जब कहीं उसका ज़्यादा मिट्टी भर जाती है तो उसके कारण ऑक्सबो लेक बनती है। फिर एट टाइम्स रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक। कई बार क्या होता है नदी जो होती है अपने किनारों से भी ऊपर बहने लगती है और इसके कारण फ्लडिंग हो जाता है नियर नेबरिंग एरियाज़ में। और एज इट फ्लड्स to deposit layers of fine soil and other material called sediments along the bank। तो नदी के बाजू बाजू क्या होता है बहुत सारी मिट्टी जमा हो जाती है और जो कि फर्टाइल होती है बहुत ही उपजाऊ होती है और इस तरह की जो रेस्ड बैंक होते हैं उनको लीवीज कहा जाता है। ये देखिए ये पूरा पिक्चर बना हुआ है। लीवीज किसको कहेंगे जहाँ पर मिट्टी जमा हो जाएगी, मियंडर किसको कहेंगे और ऑक्सबो लेक किसको कहेंगे, हम इस पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये फीचर है मेड ऑफ रिवर और ये एक्सोजेनिक फोर्स का काम है। और जब नदी क्या होता है समुद्र से मिलती है, देखिए यहाँ पर ब्लू कलर से सी को दिखाया गया है, तो जहाँ पर नदी जो होती है वो सी से मिलती है तो वो क्या होता है नदी में बहुत सारा जो वो डिपॉजिट लेकर के आती है रेत का और पत्थरों का, तो वहाँ पर जो वो बनता है एक तरह का मैदान और उसके बीच में नदी, तो उसे डेल्टा कहा जाता है। ये देखिए डेल्टा का पिक्चर आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे हमने नदी का देखा अब हम सी वेव्स का देखेंगे कि सी वेव्स से भी क्या होता है क्रैक्स डेवलप होते हैं और छोटी छोटी सी के बाजू में पत्थरों के बीच में केव्स बन जाती हैं, ठीक है ना, हॉलो केव्स बन जाती हैं। तो ये और हॉलो केव्स बन जाती हैं, कई बार पत्थरों के बीच में आर्चेस बन जाते हैं जैसे किसी ने जानबूझ के बनाया हो। और फिर क्या होता है वॉल जो होती है वॉल पत्थरों का कटाव हो जाता है, पत्थर जो है कट कट के वहाँ पर वॉल जैसी बन जाती है तो उसको स्टैक्स कहते हैं। और सीधी खड़ी चट्टानों को जो जो बहुत पानी के लगातार बहने की वजह से कट गई हैं उनको क्लिफ कहा जाता है, ठीक है। और उसी के बाजू में क्लिफ के बाजू में ही हमने देखा होगा आपने समुद्र के किनारे बहुत रेत जमा हो जाती है और वहाँ पर सी शोर बन जाता है, सी शोर। तो इस तरह से देखिए ये पिक्चर दिया हुआ, देखिए उसमें कहीं पर आर्क बना हुआ देखिए पत्थरों का, कहीं पर हॉलो स्टैल्क बना हुआ है, एक पत्थर सीधा खड़ा हुआ है। तो ये सब कैसे बना होगा, लगातार समुद्र की जो वेव्स आती हैं उनके कारण क्या होता है पत्थरों में ब्रेकेज होते हैं, वेदरिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है ये सब बनते हैं। तो इस तरह से
समुद्र के कारण भी, सी वेव्स के कारण भी जो है एक्सोजेनिक फोर्स लगकर अर्थ में चेंजेस दिखते हैं। अब इसी प्रकार हम वर्क ऑफ आइस भी देख सकते हैं कि ग्लेशियर जो होते हैं अर्थ में, कई ऐसी जगह जैसे अंटार्कटिका है जहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, जहाँ पर बहुत बर्फ़ जमी होती है, और ये पूरे के पूरे बर्फ़ जो होती है जब कहीं पहाड़ से स्लाइड करती है तो वो अपने रास्ते पे जो भी बीच में आएगा उन सब के वे एक रास्ता बनाते हुए चलती हैं, और उनके कारण भी क्या होता है, कई बार ब्यूटीफुल लेक्स बनते हैं माउंटेन में, और जो मटेरियल वो कैरी करके ले जाती हैं, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, ठीक है, सैंड होते हैं, और वो सब डिपॉजिट होते जाते हैं जिनको ग्लेशियल मोरेन्स कहा जाता है। ये देखिए ग्लेशियर की पिक्चर दिए हुए हैं, और आप देख सकते हैं ये इस तरह से ग्लेशियर की पिक्चर अपन, तो ग्लेशियर जो है वो लगातार पिघल रहे हैं, तो क्यों पिघल रहे हैं वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर है वर्क ऑफ विंड। तो जैसा हमने देखा अभी कि सी के कारण ऐसा होता है, ऐसे ही हवा के कारण भी होता है कि कभी आप डेजर्ट पे गए हों, डेजर्ट आपने देखा होगा, तो डेजर्ट में क्या होता है, सैंड ड्यून्स बनते हैं और वहाँ मशरूम रॉक्स पाई जाती हैं। मशरूम रॉक्स का मतलब होता है कि जब क्या होता है लगातार हवा बहती है तो देखिए ये पत्थर जो होते हैं ये इस तरह से कट जाते हैं, और इनको मशरूम रॉक्स कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये मशरूम की तरह दिखते हैं, ये इरोड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जो रॉक्स बनती हैं उनको मशरूम रॉक्स कहा जाता है, और वहाँ पर इस तरह के सैंड ड्यून्स मिलते हैं, ये देखिए इस तरह के, और ये सैंड ड्यून्स जो होते हैं लोएसिस भी कहलाते हैं, और ये चाइना में पाए जाते हैं इस तरह के, और बड़े बड़े जो सैंड ड्यून्स हैं, हमारे यहाँ छोटे सैंड ड्यून्स मिलते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अर्थ पे चेंजेस आते हैं, और यही हमारे चैप्टर का नाम था आवर चेंजिंग अर्थ। तो आपने देखा कि कैसे एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स के कारण अर्थ पे जो है वो चेंजेस आते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। क्वेश्चन आंसर मैं अलग से आपको दूंगा, उनको आप नोट कर लीजिएगा, हालांकि इसके क्वेश्चन आंसर बहुत सरल है। थैंक यू वेरी मच।